जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना कि अगर कोई चीज़ मन से चाह लो तो मिलती ज़रूर है। हमारे पास एक बच्ची है ममता मऊ से, इसके 532 नंबर हैं और बीएससी भी कर लिया था, एमएससी भी कर लिया था और क्या कर लिया था? बीएड कर लिया था। बीएड भी कर लिया था और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कर लिया था और बिहार स्टेट भी क्वालिफाई है। बिहार स्टेट भी क्वालिफाई कर लिया था। जी। तो इतनी जगह तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था, टीचिंग में तुम जा सकते थे, तो एमबीबीएस ही क्यों करना चाह रहे थे? सर, एमबीबीएस करके जो डॉक्टर बनने के बाद एक पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं, वो अपनी बहुत जगह से हारा हुआ आता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको सही कर देते हैं, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, वो सेटिस्फेक्शन कहीं और नहीं मिल सकता है। और अगर मैं बहुत पहले से चाहती थी कि डॉक्टर बन के अपना एक बहुत ही अमूल्य योगदान दूँ इस भारतवर्ष के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। मैं अदर फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकती थी, बट अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलती ना, तो कहीं ना कहीं जो अंदर से ये रहता है कि मैंने ये चीज़ करना था, मैं नहीं कर पाई, तो बाकी नहीं। बेटा, इतना लंबा समय हो गया तो बहुत लोग मना कर रहे होंगे कि अब तुम तैयारी कर रही हो, बहुत दिन हो गया। बिल्कुल सर, इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि बाकी सब लोग तो बहुत कुछ कहते थे, बट पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे कि तुमको जो करना है जैसे करना है हम लोग कराएंगे, तुम करो। सर, अगर अपने सपने नहीं पूरे होंगे तो फिर आगे हम किसी और को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? क्या बात है। आज मैंने ये प्रूफ कर दिया। जो लोग 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं या ये भी करके छोड़ देते हैं, तो आज उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि आप अगर चाहते हैं तो किसी ना किसी भी हाल में वो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, बस आप लगे रहिए। आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। अगर आपने एंड मौके पे जाके छोड़ दिया, वहाँ से आपने जितनी भी मेहनत की वो रही जाएगी, लेकिन आप अगर लगे रहे तो वो आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर रहेगी। उसको आना ही पड़ेगा सर, छोड़ोगे नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। पिछली बार कितने नंबर थे नीट में? 581 थे सर। तो न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे पता चला था? सर, न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ के बारे में मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ से करती थी, तो मैंने पेपर वगैरह देखा, तो मतलब ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि ग्राफ के नीचे क्या लिखा है, उसमें ग्राफ में क्या क्या दिया है, टेबल्स में क्या क्या दिया है। मतलब मैं सोच के परेशान हो जाती थी कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं। और दोबारा जब एनसीईआरटी रीड करो तो पता चलता अरे यार ये भी, मतलब वो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में फिट हो जाती है कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, इस लाइन से इस टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं। और फिर एनटीए ने बना दिया और भी कहीं से बनता सवाल। तो बेटा, बहुत बहुत बधाई, तुमने बीएससी किया, एमएससी किया, सब टीचिंग का कोर्स क्वालिफाई किया, लेकिन तुमको लगता था तुमको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो किसी मरीज के चेहरे पे खुशी लाए। सर, वो बहुत अल्टीमेटली डॉक्टर ही बनना चाह रहे थे। बिल्कुल सर, सपना पूरा हो गया। बिल्कुल सर, सपना पूरा हो गया। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जिनका 4-5 बार से सिलेक्शन नहीं हुआ, 3-4 बार बिल्कुल, से? आप लगे रहिए, मेहनत करिए, लोगों की बातों को बस सुनिए, नज़रअंदाज करिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। आप कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बुराई करते रहेंगे। आपको उनको नहीं, आपको खुद को प्रूव करना है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आपके लिए, आप आज से 10 साल 20 साल जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपका जो सपना अगर आपने उसको नहीं पूरा किया तो कहीं ना कहीं आपको वो हमेशा तकलीफ देगा। जब भी आप एकांत में बैठेंगे आपको लगेगा काश मैंने अपने वो सपना पूरा कर लिया होता तो मेरी क्या लाइफ रही होती। तो आप अपने सपने को मत छोड़िए, उसके लिए जी जान लगा के करिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको उसको पूरा करने से रोक सकती है। बस ये है कि आप हिम्मत के साथ लगे रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे बच्चे जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसमें न्यूलाइट का कंट्रीब्यूशन क्या लगता है? सर, अगर यहाँ के जो भी ये यूट्यूब पे कराते हैं सर रैपिड फायर, वो आप करते हैं तो क्विक रिवीजन उससे हो जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेस्ट को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करिए, उससे आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी। और जब दोबारा आप उस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ये लाइन मुझसे मिस हो रही थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है। और रैपिड फायर से टेस्ट के पहले भी आपका रिवीजन हो जाता है, और सोल्यूशन जो कराते हैं सर उससे भी आइडिया लग जाता है। कभी कभी होता है सर, एक क्वेश्चन के करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, तो कभी हम जो लगाते हैं मे बी वो लेंदी अप्रोच हो, सर लोग डिस्कशन कराते हैं तो वो लोग अगर उसका शॉर्ट अप्रोच या जल्दी से कैसे क्वेश्चन हम जल्दी कर सकते हैं, कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं, तो जो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। चलो बेटा, बहुत बहुत बधाई, तुम मऊ से आए, मिठाई लेके आई हो? जी सर। खिलाओ मिठाई सबको। मिठाई बहुत छाट खिलाई हो है। सर, आपसे मिलने की खुशी में
बस नाम आपका सुना था सर, आज पहली बार आपसे मिल भी रही हूँ। ला बेटा, तुम्हारा कमेंट हम देखते थे यूट्यूब पर। दीदी लोग खिलाओ, बाहर बहुत सारे बच्चे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो लोगों की सेवा करने के लिए ये तुम्हें मिल रहा है, इसकी इज्जत रखना, बिल्कुल सर। और जैसे अभी वैसे ही लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू बेटा।